कि आज मैं सिर्फ एक पार्टिसिपेंट के तौर पे आना चाहता हूँ, ना कि निदेशक के तौर पे, लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी नहीं। तो सबसे पहले आदरणीय खिजवानिया जी, गीतांजलि जी, दुर्गा माधव जी और मेरे प्रिय अन्य साथी, फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ, स्टूडेंट्स, मैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ उत्कल दिवस के मौके पर। और हमारा जो संस्थान है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वो एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता है। पहला शब्द उस संस्थान का भारतीय है। तो यानी कि हम एक ऐसे संस्थान हैं जिसमें देश के विभिन्न राज्य से आए हुए लोग, उन्होंने इस संस्थान को अपना घर बनाया। और इसी कड़ी में मुझे बहुत खुशी है कि उड़ीसा से भी बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स, स्टूडेंट्स को यहाँ पर उन्होंने IIT जोधपुर को अपना घर बनाया है और उन्होंने बहुत अच्छे से इस संस्थान के विकास में अपना योगदान दिया है। और आगे भी मुझे लगता है कि सब लोग इतने डेडिकेटेड हैं, पूरा जीवन यहीं पर अपना देने वाले हैं। मेरी वैसे भी अपने सारे फैकल्टी मेंबर्स से उम्मीद यही रहती है कि आप एक बार ज्वाइन कर लें तो रिटायर यहीं से हों और इस संस्थान को आगे बढ़ाते रहें। अपनी पूरी क्षमता से आप 100% कंट्रीब्यूट करें। तो ये जो उड़ीसा दिवस है, अभी मैं उत्कल दिवस जो है उसके लिए मैं देख रहा था अभी कि ये इसका हिस्ट्री क्या है। तो इसका हिस्ट्री ये है कि भारत का पहला ऐसा राज्य है जो भाषा के बेसिस पर बनाया गया था 1936 में, 1 अप्रैल 1936 में। उसके पहले की हिस्ट्री थी। पहले भी उड़ीसा में राजे महाराजे होते थे और 1568 में राजा मुकुंद देव थे, उनके निधन के बाद ये उड़िया आइडेंटिटी ख़त्म सी हो गई और वो बिहार का और बाकी दूसरे राज्यों में वो मतलब दूसरे उस टाइम पर तो राज्य बोला जाना चाहिए, तो उनमें उनका विलय हो गया। और लगभग उसके बाद मराठों ने वहाँ पर साम्राज्य अपना किया। उसके बाद अंग्रेज आ गए। तो 19वीं सदी में बिगनिंग में एक ये इनिशिएटिव हुआ कि उड़िया भाषी जितने भी लोग हैं उनको इकट्ठा करके एक उड़िया आइडेंटिटी दी जाए। और उसी के अंतर्गत 1936 में ये देश का भाषा के बेसिस पर बनने वाला पहला राज्य था। तो इन ए वे जो एक लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी इन दिस कंट्री वाज एक्चुअली गिवन बाय उड़िया। सो आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू फॉर दैट। उसके बाद तो एनीवे उसके बाद इसके सेलिब्रेशन शुरू हुए, बाद में हमारा देश आज़ाद भी हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो उत्कल दिवस है उसका मुझे याद है कि अभी यहाँ तो हम लोगों ने नहीं किया है, लेकिन उड़ीसा सरकार उत्कल दिवस सेलिब्रेट करने के लिए सब जगहों पर, सारे इंस्टीट्यूट्स में, जहाँ जहाँ भी किसी अलग अलग राज्यों में अपने खर्चे पर उड़ीसा के जो फोक आर्टिस्ट हैं, उड़ीसा के कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए वो सब लोगों को भेजते हैं। तो मेरी यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे उम्मीद है और रिक्वेस्ट है कि अगली बार कोशिश करिए उड़ीसा गवर्नमेंट से कांटेक्ट करके कि इस कार्यक्रम को और थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। अभी आप स्वाभिमान 5.0 आई बिलीव 5वां साल है यहाँ सेलिब्रेशन का, इसलिए 5.0 है। तो मेरा रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि जिसके भी जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उड़ीसा गवर्नमेंट में, उनको यूज़ करके नेक्स्ट टाइम वहाँ से कुछ अच्छे जो उड़िया फोक आर्टिस्ट हैं उनको भी स्वाभिमान 6.0 में आप ज़रूर बुलाएं। और ये जो उत्कल दिवस है, ये मुझे लगता है कि उड़िया समुदाय की जो एकता है, संघर्ष है और उनका जो गौरव है उसका प्रतीक है। तो इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए। उत्कल दिवस को हम सिर्फ ना केवल उड़िया कम्युनिटी के गौरव के प्रतीक में सेलिब्रेट करें, बल्कि हमें ऐसे पूरे भारत के गौरव के प्रतीक में सेलिब्रेट करना चाहिए।
और मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं ज़्यादा लंबा भाषण अभी देना नहीं चाहता, क्योंकि मैं उस तरीके से ना प्रिपेयर होकर आया था, ना मेरी कोई इच्छा थी। मैं तो जस्ट आप लोगों की तरह एज ए कॉमन पर्सन मैं इसको एंजॉय करना चाहता था। और मैंने मैडम को बोला था कि मैं लेट हो जाऊँगा, आप प्रोग्राम शुरू कर दीजिएगा, तो उन्होंने रोक के रखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों के साथ में जो कल्चरल प्रोग्राम है उसको पूरा एंजॉय करना चाहूँगा। मेरी बेटियाँ बैठी हुई हैं यहाँ पर और काफ़ी सारे और कल्चरल प्रोग्राम लाइंड अप हैं, तो हम सबको मिल कर के उसका आनंद लेना चाहिए। एक बार जितने भी परफॉर्मर्स हैं उनके लिए एडवांस में ताली बजाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सबको उत्कल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।